Hello everyone, happy learning to all of you. Myself Viren Wadhwa from Swastik Education. आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट. सो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का डेरिवेशन करते हैं. फटाफट से नोटबुक पेन ले लें, मेरे साथ फॉलो अलोंग कर लें. ठीक है. सो वी हैव एन इनफाइनाइट प्लेन शीट. ठीक है. अब हम लोग को क्या करना है, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट से ये दिस इज अवर इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर हम लोग को कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है. सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं. हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. देयर आर 3 सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व. स्टेप 1, मेक अ गॉसियन सरफेस. स्टेप 2, जितने भी सर्फेसिस है उस पे आप E डॉट डी ए वाला फॉर्मूला लगाएं. स्टेप 3, Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला अप्लाई करें. राइट. एंड इन तीनों स्टेप से बाद ये जो सेकेंड और थर्ड स्टेप में आपको फ्लक्स जो मिलेगा उनको इक्वेट करेंगे, यू वुड गेट योर आंसर. सो हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, बराबर है. हम लोगों ने एक गॉसियन सिलेंडर बनाया है ऑफ एरिया नहीं, ऑफ रेडियस R. एंड हम लोग R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है हम लोगों ने, राइट, जो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट को चीरता हुआ जा रहा है. बराबर बात है. अब पहली बात तो ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है वो ऐसे है और सिलेंडर कुछ इस प्रकार है. समझ पा रहे हो, इनफाइनाइट प्लेन शीट ये है, सिलेंडर ये है. इनफाइनाइट प्लेन शीट इज पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है. तो हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है. सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारी शीट से दूर जाती हुई बनेगी इस साइड. सिमिलर बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये साइड बनाएंगे तो अगेन वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते हुए बनेगी. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते हुए हम लोग ने फील्ड लाइंस बना ली है. सबसे पहला स्टेप था गॉसियन सरफेस बनाओ, बना लिया. गॉसियन सरफेस पे अब कितने सरफेसेस आपको दिख रहे हैं वो देखना पड़ेगा. सो वी हैव 3 सरफेसेस हियर. सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और एक कर्व्ड सरफेस एरिया. राइट. सो हम लोग ने ये एक एरिया ले लिया, मान लो यहां से उठा लिया कर्व्ड पार्ट से. एरिया का डायरेक्शन देखेंगे, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दूसरी एक एरिया ये ले लेता हूं, इधर से जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा. तीसरी जो एरिया है वो ये वाली ले लेता हूं, इधर से जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा. ठीक है. वी हैव 3 एरियाज, 3 सरफेसेस हम लोग ने बना लिए हैं. अब गॉस लॉ अप्लाई करना है. सबसे पहले जो नेट फ्लक्स होगा मेरा, नेट फ्लक्स होगा वो तीनों फ्लक्स को प्लस करके मिलेगा क्योंकि मेरे पास 3 सरफेसेस है. सो आई वुड बी गेटिंग 3 फ्लक्स. ठीक है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए कॉस थीटा. राइट, बराबर बात है. सो E डी ए कॉस थीटा. अब देखो डीए की जगह पे डी एरिया 1 लिख देते हैं. जो एरिया 1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है. सो कॉस थीटा की जगह पे कॉस 90. ठीक है. फिर ई डी ए 2 कॉस. अब जो नया एरिया है एरिया 2, दिस इज अवर एरिया 2, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रही है, 0 डिग्री. परफेक्ट. सो हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉस 0. सिमिलरली आप लोग मुझे सोच के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो एरिया 3 के साथ क्या एंगल बना रही है. आई गेस सब सोच पा रहे हैं, एरिया 3 के साथ वो एंगल 0 बना रही है, सिमिलर टू एरिया 2, बिकॉज एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. ठीक है. नाउ ई डी ए 1 कॉस 90 तो 0 होता है तो आप इसको 0 कर दो. ई डी ए 2 कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, और ई डी ए 3. ठीक है. और दिस इज डी फ्लक्स नेट. अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे हम, इधर फ्लक्स नेट बन जाएगा, E बाहर आ जाएगा, DA2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया 2 और E एरिया 3. ठीक है. सो एरिया 2 का वैल्यू क्या है वो देखो. अब जो हमारे पास गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, दिस इज आवर फुल सिलेंडर, और ये सिलेंडर की एरिया जो होगी इसकी वो हो जाएगी पाई आर स्क्वायर. सो वी हैव 2 एरियाज, एरिया इज अवर पाई आर स्क्वायर. तो E इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया 2 और एरिया 3 दोनों सेम होगी. सो यहां पे भी हम लिखेंगे E इंटू पाई आर स्क्वायर.
तो फ्लक्स नेट वुड बी इक्वल टू 2E पाई आर स्क्वायर। दिस वाज आवर सेकेंड स्टेप, जहां पे हम लोग ने फ्लक्स कैलकुलेट किया है, जितने सरफेसेस है उस पे E डॉट डी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो होगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इंक्लूडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इंक्लूडेड क्या होता है, जो हमारा गॉसियन सिलेंडर है उसके अंदर कितना चार्ज है। दिस इज अवर गॉसियन सिलेंडर, उसके अंदर आपको चार्ज बताना है। अच्छा, उसके अंदर चार्ज कौन ला रहा है, ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट इधर पड़ी है वो चार्ज ला रही है, राइट। सो अगर गौर करें तो दिस इज अवर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना इनफाइनाइट शीट का पार्ट आएगा, सिर्फ ये पार्ट आ रहा है जो इनफाइनाइट शीट के अंदर है, बाकी सब तो बाहर है। देख पा रहे हो, जैसे दिस इज अवर इनफाइनाइट प्लेन शीट, दिस इज अवर सिलेंडर, ऐसे थोड़ा इमेजिन करो भाई, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। हमारे पास ऑप्शन है, हम इमेजिन कर सकते हैं, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ये सिलेंडर इधर से इधर जा रहा है, राइट। अब ये जो सिलेंडर जा रहा है उसके अंदर इनफाइनाइट प्लेन शीट का कितना पार्ट आ रहा है, सिर्फ ये सर्कल, राइट, सिर्फ ये सर्कल पार्ट आ रहा है। सो ये सर्कुलर पार्ट पे कितना चार्ज होगा ये हमें ढूंढना है, ये सर्कुलर पार्ट पे कितना चार्ज होगा ये हमें ढूंढना है। अभी यार मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक चीज समझाई थी कि जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है उस पे चार्ज कितना है वो कैसे डिसाइड होगा, उसके शीट के ऊपर की डेंसिटी से डिसाइड होगा। ये कब समझाया सर, पिछले लेक्चर में समझाया है, जो पिछला डेरिवेशन था जहां पे हम लोग ने एक इनफाइनाइट लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, उसमें मैंने आपको ये चीज समझाई है, वही चीज है। अब देखो इनफाइनाइट लाइन जो है वो एकदम पतली सी वायर थी, ठीक है, तो चार्ज जो था वो किस पे था, लेंथ पे था। अब वी हैव इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो जो चार्ज होगा वो किस पे होगा, एरिया पे होगा। सो हम लोग को एक नया टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे सिग्मा। सिग्मा इज नोन एज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे पहले हम लोग ने लैम्बडा के बारे में पढ़ा था, दैट वाज चार्ज पर यूनिट लेंथ, बिकॉज हम लाइन के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो सिग्मा जो होगा वो होगा क्या, एक्चुअली चार्ज अपॉन एरिया के बराबर होगा, कि कितना चार्ज एक मीटर स्क्वायर या पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, दैट इज नोन एज सिग्मा। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 फॉलो करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इंक्लूडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लूडेड अगर Q है, सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया व्हाट, एरिया किसका, जो थिन प्लेन शीट है जिसपे चार्ज है उसका एरिया आता है। हम लोग को यहाँ पे बहुत गौर से ध्यान देना, जब हम लोग यहाँ पे फ्लक्स नेट का फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पे हम E डॉट डी लगाते हैं, वहां पे जो एरिया होती है वो एरिया गॉसियन सरफेस की होती है, गॉसियन सरफेस की होती है। ये वाली एरिया गॉसियन सरफेस की कब होती है, दिस इज व्हेन वी अप्लाई फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए, उसमें जो A है दैट इज योर गॉसियन सरफेस का एरिया। जब हम लोग फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जहां पे चार्ज कैलकुलेट करना होता है, यहां पे जो एरिया होती है दिस इज द एरिया ऑफ योर इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट इनसाइड सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर कितनी एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर आपको कैलकुलेट करनी हो सो वो ये वाली एरिया हो जाएगी। सो दिस इज योर इनफाइनाइट प्लेन शीट का एरिया, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो कितनी है, वो पाई आर स्क्वायर है। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ये आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आई गेस मैं थोड़ा सा ब्लर आ रहा हूं, एक मिनट। अभी तक ब्लर ही आ रहा हूं, ठीक है। सो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों सेम बात है, तो हम यहां से दोनों फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। एक फ्लक्स है 2, दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर देंगे, 1 है ये 2 है, हमें 1 और 2 को इक्वेट करना है, ठीक है।
सो यहां से आएगा 2e पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा हमारा, e की जो वैल्यू है वो देखने को मिल जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। पते की बात ये है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड on the distance of a point, on a distance of a point from infinite plane sheet। ठीक है, ये पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करती, पॉइंट को आप कहीं पे भी रख दो, कितना भी दूर रख दो, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होने वाली है। सो अगर मैं आपको इसको कहूं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाए इसे, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरी वो ग्राफिकली E वर्सेस R की बात करूं अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ एकदम ही कांस्टेंट रहेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आर पे डिपेंड ही नहीं करता कि वो पॉइंट कहां है, उस पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसी के साथ हम लोगों ने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से क्या चीजें डिराइव हो सकती है वो हम लोग ने, इसी के साथ हम लोग ने ये डेरिवेशन को कंप्लीट किया है। बट इस डेरिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट से वो देख लीजिएगा आफ्टर डूइंग दिस डेरिवेशन, और जरूर कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट डेरिवेशन जो है हमें कौन सा आप लोग को समझाना चाहिए। इसी के साथ मैं वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। ब्लर ही आ रहा है अभी भी। इसी के साथ हम लोग ने ये डेरिवेशन तो कर लिया है, बट इस डेरिवेशन के काफी इंपॉर्टेंट केसेस है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि हमें नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन रिकॉर्ड करना चाहिए, एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।